हेलो फ्रेंड्स, शुभ प्रभात। मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और सभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे। हमारी वीडियो आप कंटिन्यू रूप में देख रहे हैं, ऐसी हम आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको सूरदास के बारे में बताया था और एक पद का अर्थ भी हम बता के गए थे। जो भ्रमर गीत हमारा चल रहा था दोस्तों, बड़ा रोचक अंदाज है इस पाठ का। सूरदास जी ने इसमें बहुत अच्छे रस के साथ इसको तारतम्यता के साथ जोड़ा है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए। जो तार्किकताएँ, जो कथाएँ, जो किंवदंतियाँ जुड़ी हुई थी, उन सारी किंवदंतियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमने आपको दी। एक पद के बारे में हमने बताया था कि उद्धव जब श्री कृष्ण के कहने से गोपियों को समझाने के लिए आता है, प्रेम मार्ग को छोड़ने की बात गोपियों से उद्धव के द्वारा कही जाती है, तो गोपियां उद्धव की बात को सिरे से खारिज कर देती हैं और अपना तर्क देती हैं कि प्रेम मार्ग क्यों अच्छा है, ज्ञान मार्ग बुरा नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रेम मार्ग सबसे बड़ा है। तो प्रेम मार्ग के एवरेज में, प्रेम मार्ग के चक्कर में वो जो ज्ञान मार्ग था वो धूमिल हो जाता है। आज हम दूसरा पद लेकर के आ रहे हैं। जो कल मैंने आपको पद पढ़ा दिया था, लेकिन अर्थ के रूप में मैंने कहा था कल की वीडियो में हम इसको भली भांति समझाएंगे। जैसे पाठ समाप्त होगा, प्रश्नोत्तर की जो बातें हैं ना, सिलेबस के अंतर्गत जितने भी प्रश्नोत्तर और बाहर के और भीतर के जितने भी बने क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको पीडीएफ के द्वारा डाल दिया करूँगा, क्योंकि लिखने में फिर टाइम खराब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप चलते हैं। देखो दूसरा है कि हम तो दो भांति फल पायो। आज गोपियाँ क्या कह रही है कि हमको तो दोनों ही दिशाओं में लाभ ही लाभ है, दोनों ही प्रकार से, दोनों ही कंडीशनों में लाभ ही लाभ है। निर्गुण उपदेश जो उद्धव दे रहा है उसका विरोध करती उद्धव से अपनी भक्ति निष्ठा प्रकट करती हुई, अपनी बात प्रकट करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव हम तो दो भांत फल पायो, हमारा तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है। अर्थात हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है। श्री कृष्ण से प्रेम करने में हमें दोहरा लाभ है। वो दोहरा लाभ क्या है? जो ब्रजनाथ, ब्रज के ईश्वर कौन? श्री कृष्ण के लिए आया है कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको मिस अच्छा, कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर मिस नहीं तो, अन्यथा नातर जग जस गायो, जग में संसार, जस में यश गाय गाया है कि यदि श्री कृष्ण में मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनसे जब श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे तो हमारा जीवन ही पार हो जाएगा। कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि श्री कृष्ण मिले तो अच्छी बात है। नातर जग जस गायो, और यदि श्री कृष्ण नहीं मिले, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो उनके प्रति जो हमने अनन्य भक्ति रखी है, अनन्य प्रेम भक्ति रखी है, वो रखने से संसार में हमें अपार यश प्राप्त होगा। श्री कृष्ण से प्रेम भक्ति रखने के कारण संसार में हमें अपार यश तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा तो दोनों प्रकार से लाभ है। अगर श्री कृष्ण में मिल जाएंगे तो जन्म मृत्यु के संसार से हम छुटकारा पा ही जाएंगे, और बाई चांस अगर वो नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनके प्रति प्रेम भक्ति रखने से हमें अपार यश संसार में प्राप्त होगा। और उद्धव सुन क्या कह रही है गोपियाँ कि कहें वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाती। वर्णहीन, यह सब कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कलर फेड, कि मैं गोपियाँ क्या कह रही है सुना कि कहें वे गोकुल की गोपी। कहाँ तो वे गोकुल, गोपियों की क्या हैसियत है, गोपियों की क्या हैसियत है? वे तो गोकुल गांव की गोपियां हैं जो सब के सब
वरणहीन लघु जाति, जो ना तो उच्च वर्ण की हैं और ना उच्च जाति की हैं, सब वर्ण से हीन है और छोटी जाति की। उन गोपियों की क्या हैसियत, कहाँ तो हम गोकुल की गोपी और कहाँ गोकुल की गोपी जो सब वर्णहीन है और लघु जाति की, और कहाँ वे कमला के स्वामी। कमला कहा गया लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी के स्वामी साक्षात विष्णु भगवान जो कृष्ण के रूप हैं। कहाँ वे कमला के स्वामी, संग मिल बैठी एक पाती। पाती का अर्थ है पंक्ति, लाइन। तो गोपियाँ जो उद्धव से कह रहे हैं कि कहाँ हम गोकुल गांव की निम्न जाति के निम्न वर्ण की गोपियाँ और कहाँ वो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, फिर भी हमें उनके साथ एक पंक्ति में बैठने का गौरव मिलेगा। साक्षात लक्ष्मी के पति भगवान के साथ हमें एक पंक्ति में बैठने का गौरव मिला, अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के साथ हमारा नाम जुड़ गया। ये भी कम बड़ी बात नहीं है। तो उद्धव से कह रही इस बात को गोपियाँ कि तू इस बात को भूल जा कि कोई क्या कर रहा है, वो मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम इतने में ही धन्य हैं कि कम से कम हमारा नाम उनके साथ जुड़ा तो सही, उनके साथ एक पंक्ति में बैठने का हमें अवसर मिला तो सही। और उद्धव से क्या कह रही है, सुनो उद्धव कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। निगम कहते हैं दोस्तों ज्ञान को, वेद का एक वाक्य है निगम, कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। अगोचर कहते हैं डिसअपियर, गायब, अदृश्य। ते भय घोष निवासी। घोष कहते हैं यादवों की बस्ती, अहीरों की बस्ती को। तो बता क्या कह रहा है कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, अर्थात जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें जितने भी मुनि हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, सब ने इनकी खूब व्याख्या की, फिर भी वो उच्च रूप में उनकी व्याख्या नहीं हो सका। अर्थात वेदों में इसकी श्री कृष्ण की पूरी व्याख्या भगवान की नहीं हो सकी। मुनि ज्ञानी सब ध्यान लगा कर हैरान हो गए, लेकिन उनके लिए भी वो अगोचर हैं, अदृश्य, पूर्ण रूप से उनके भी वो व्याख्या नहीं कर चाहे। वे श्री कृष्ण जिनको मुनि नहीं जान पाए, ज्ञानी नहीं जान पाए, वेदों के पुराण निगम जो भी हैं वो उनकी व्याख्या नहीं कर पाए, ते भय घोष निवासी। वे ही प्रभु हमारे गोकुल में अर्थात अहीरों की बस्ती में हमारे साथ रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है उद्धव, कि जिन प्रभु को मुनि नहीं जान पाए, ज्ञानी नहीं जान पाए, वेदों में उनका पूरा बखान नहीं हो सका, वे ही प्रभु हम अहीरों की बस्ती में आकर के रहें। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा मुक्ति क्या हो सकती है। हमारा ये सुख तो साक्षात मोक्ष से भी बड़ा है। सूरदास जी आगे क्या कहते हैं सुनो, ता ऊपर अब साच कहो धो अर्थ है ऊधो के लिए, ता ऊपर अब साच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पा लागो ऊदो ना कौ बारंबार, सूर्य श्याम तजोर भजे जो, ताकि जननी छार। छार का अर्थ बताइए राख, या मैं यूँ कहूँ व्यर्थ, बेकार, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो सूरदास जी कह रहे कि गोपियों उद्धव से क्या कहने लगे कि ता ऊपर अब साच कहो दो, मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम जो इस मुक्ति की बात कर रहे हो, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, बार बार आप हमसे कह रहे मोक्ष देने वाली निर्गुण साधना की बात कर रहे हो, तो आप ये बताइए कि ये जो मुक्ति है ये कौन की दासी है। सच्ची सच्ची बताओ उद्धव, ये जो मुक्ति है ये कौन की दासी है। जोग कथा, पा का अर्थ पैर,
लागो ऊदो, जो कहा योग। हे उद्धव, मैं तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, हम तुम्हारे पाँव पड़ते कि बार बार निर्गुण ब्रह्म जो मोक्ष देने वाले की तुम बात कर रहे हो, निर्गुण साधना की बात कर रहे हो, बार बार हमसे मत कहो, क्योंकि हम आपके पैर पड़ते, क्योंकि अब हमें मोक्ष की कोई कामना नहीं। तुम हमें मोक्ष की बात कर रहे हो, हमें अब मोक्ष की कोई कामना नहीं है, क्योंकि हमारा तो मोक्ष श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हमारी तो यही मान्यता है क्या कि सूर श्याम तज, तजमिस छोड़कर त्याग कर, और बजे जो ताकि जननी छार। क्या कह रहे हैं कि हमारी तो यही मान्यता है कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो किसी अन्य की भक्ति करे उसका जन्म लेना ही बेकार है। वो अपनी माँ को लजाता है, उसका की जननी इच्छा, और उसकी माँ ने उसको बेकार में जन्म दिया, अर्थात उसका जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है, उसका जन्म एकदम बेकार है। यहाँ इसमें भाई साहब ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इस व्याख्या में, और दोस्तों माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और प्रेम व्यक्ति की श्रेष्ठता भी इस पद में। पहली लाइन कि बिलग जन मानऊ ऊदो प्यारे, बिलग जन मानऊ ऊदो प्यारे। पहले मैं लिख लेता हूँ, वे मथुरा काजर की कोठरी, वह व्यंग किया है, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई ते कारे, जे आवई ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे। सुफलक का है अक्रूर को, शुक्लक सुत का है अक्रूर को, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भवारे, कारे मधुप भवारे। अगली लाइन देखना, तिनके संग अधिक छवि उपजत, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, कमल नैन मनियारे, मानो नील माठ ते काड़े, मानो उत्कृष्ट अलंकार, मानो नील माठ ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, ले जमुना जाए पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, तागुन श्याम भई कालंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। देखे अर्थ इसका कि बिलग जन मानऊ ऊदो प्यारे, पहली लाइन। अब देखो जब इतनी बात कभी कि श्री कृष्ण
का प्यार जो है झूठा है और तुम इसे छोड़ दो, ज्ञान मार्ग को अपना लो। बहुत जब बातें आपस में दोनों की हो गई तो लास्ट में गोपियाँ उद्धव से कुछ व्यंग्यपूर्ण सवाल करती हैं और फिर उनसे ये कहती हैं कि उद्धव, जो काला रंग है ना, उस काले रंग को व्यंग करते उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। बिलग मीन्स बुरा, बिलग का अर्थ क्या होता है? बुरा, अन्यथा, गलत, कोई अन्यथा वे में मत लेना, कहते ना। तो हमारी बात को गलत मत समझना। बिलग मन जनमानो उदो प्यारे, हे प्यारे उद्धव जी तुम हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हम एक सत्य, एक तथ्य का आज आपसे पूछना चाह रहे हैं, उद्घाटन कर रही है। वो कौन सा है सुनो, कि वह मथुरा का जर की कोठरी जे आवई ते कारे। कभी कभी दोहा आपने पढ़ा होगा, कौन सा, कि काजर की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, एक लेख काजर की लागी पे लागी है। अर्थात काजल की कोठरी में हम कैसा भी सफ़ेद कपड़ों से भरा आदमी के पहने हुआ आदमी जाए, लेकिन उसमें धब्बा लग ही जाता है। तो वो मथुरा काजल की कोठरी के समान है। एक तथ्य का उद्घाटन कर रहे हैं, तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि ये दोष तो मथुरा का है। बुरा मत मानना, क्या काजल की कोठरी के समान मथुरा है, इसलिए जो आवई ते कारे, क्योंकि जो भी मथुरा से आता है वह काला ही दिखाई देता है। हर चीज़, लोग तो शरीर से काले होते हैं, लेकिन तुम तो अंदर से भी काले हो। इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि बात बुरा मत मानना, क्योंकि इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मथुरा का है। वो काजल की कोठरी के समान है मथुरा। जो भी मथुरा से आता है वो सब काला ही काला हमें दिखाई देता है। अब यह कलर से मत मानना, यह अंदर की बात बताई, क्योंकि वो कुटिल जो बात थी वो बात तुमने की, अक्रूर ने भी की। अगली लाइन देखो, कि तुम कारे सुफुलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। पहले बता चुका था कि जब ऊपर से भौरा जा रहा था, भमरा, वो काले रंग का था। तो आज उद्धव को निशाना बनाते गोपियाँ क्या कहते, उद्धव सुनो, कि तुम कारे, तुम भी काले हो। सुफुलक सुत कहा गया अक्रूर जी को। अक्रूर जी के बारे में आप जानते हो, जो श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले गए थे, श्री कृष्ण को कंस को मरवाने के लिए। तो वो अक्रूर जी, कि तुम कारे सुफुलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। मधुप मीन्स भौरा, मधुप मीन्स भौरा है अक्रूर। उद्धव जी तुम भी काले, अक्रूर जी भी काले, और ये जो भौरा दिखाई दे रहा है ये भी काला ही दिखाई देता है। तुम ही देख लो, तुम भी काले हो कमल, और ये अक्रूर जी भी काले और ये भौरा भी काला है। अगली लाइन, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मन यारे। यहाँ कमल रूपी नैन वाले कौन? श्री कृष्ण के लिए आया है साहब, श्री कृष्ण के लिए आया है। कि कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को कौन कहे? कमल के समान नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को कौन कहे? कि वे इन कालों के बीच में ही, मथुरा के लोगों के बीच में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। छवि उपजत, कि इनके बीच में ही कमल नैन, जो कमल के समान नैन वाले, मणि के समान शरीर वाले श्री कृष्ण जी हैं, जो इनके बीच में उनकी छवि ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यह व्यंग किया है कि श्री कृष्ण तो कालों के बीच में जाकर के बस गए, क्योंकि जो हमसे कह के गए थे कि हम 1 साल में आ जाएंगे, अब तक नहीं आए। अब जो आ रहा है, जो काला ही काला आ रहा है, हमें समझा तो आ रहा है श्री कृष्ण को छोड़ दो, श्री कृष्ण को छोड़ दो। ऐसे ही उनके बीच में, ऐसे जो लोग हैं वो उनके बीच में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मानव, मानव उत्प्रेक्षा अलंकार आया है दोस्तों। मानव नील माठ ते, यहाँ बर्तन होता है, माठ किसी से कहते हैं। मानो नील माट ते काड़े, ऐसा लग रहा है मानो तुम सभी को, ऐसा लग रहा है मानो तुम सभी को यमुना नदी में जो पानी है ना,
कालिंदी का अर्थ होता है यमुना नदी। कि मानो नील माटते काड़े, तुम सबको नीले नील के मटके से निकाल करके, काड़े में से निकाल करके, और उसमें जा करके यमुना नदी में जा करके तुमको धुल दिया गया है। नीले बर्तन में से निकाल करके तुमको यमुना नदी के जल में पखार दिया गया है। उसके कारण कालिंदी नदी भी, यमुना नदी भी कैसी हो गई? सांवली हो गई। आज पता लगा कि सांवली नदी, यमुना नदी का पानी सांवला क्यों है? इसलिए है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम सभी को नीले बर्तन में से निकाल करके, काढ़ करके और यमुना नदी में धो दिया है। उस धोने के कारण, उस गुण के कारण यमुना नदी का पानी भी श्यामला हो गया है। सूरदास जी कह रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं कि ता गुण श्याम वही कालिंदी, कि उसके गुण के कारण यमुना का जल भी तुम्हारे समान काला हो गया है। श्री कृष्ण के सूर्य श्याम गुण न्यारे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के समस्त गुण बड़े ही न्यारे हैं, बड़े ही विलक्षण हैं। तो मैंने आपको बताया इस पूरे पद में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का समावेश किया गया। माधुर्य गुण, इस पूरे पद में माधुर्य गुण की छटा सूरदास जी ने बिखेरी है। और काले रंग को लेकर के सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से बहुत अच्छा व्यंग किया है। कभी ना कभी एक बात आती है कि जो काला होता है ना, डायरेक्ट अपन कहते हैं तू काला है तो वो बुरा लगता है, लेकिन गोपियों ने इनडायरेक्ट वे में उद्धव को बता भी दिया कि तुम बुरे हो। कभी कभी अपन एक दोहा पढ़ते हैं, किसी से डायरेक्ट अपन कहते तू गंदा है, काना है, तो उसे बुरा लगता है। वो दोहा आता है ना कि काने ते कानो मत कीजो, कानो जाए गोरूट, बातें धीरे धीरे पूछियो तेरी कैसे गई है फूट। अपने आप उसे बुरा भी नहीं लगेगा, तो हमें डायरेक्ट किसी से बात ना कह करके इनडायरेक्ट रूप में उसे बात समझा देनी चाहिए। तो दो पद मैंने आपको बताई, इनका अर्थ आपकी समझ में आ गया हो गया, और जो भी शब्द समझ में नहीं आए वो आप मुझे बताना। अब मैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलता हूँ। हाँ, तो ये जो दो पैराग्राफ आज हमने दो पद आपको बताए दोस्तों, मैं बहुत ही दिली इच्छा थी कि मैं तीसरा भी आज ही आपको बताऊं, लेकिन और भी सर यहाँ हैं, समय का अभाव है और सर की भी क्लास आएगी, इसलिए अगली वीडियो में इससे रिलेटिव जितनी भी बातें और व्याख्या जैसे कैसे की जाती है और उससे पद जो भी अगले वीडियो में शानदार तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, रूबरू होंगे आप और हम दोनों अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें, आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अगली वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार। अब सही है ना?